नक्शे के हिसाब से बुंदेलखंड सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। आधा यूपी और आधा एमपी में बुंदेलखंड ने गरीबी और पिछड़ेपन की मार झेली है। लगभग हर साल सूखा पड़ जाता है, लेकिन बुंदेलखंड का इतिहास समृद्ध है। यहाँ बहादुरी का सूखा कभी नहीं रहा। राजा युद्ध लड़ते थे और जीतते थे, ठीक उसी तरह जिस तरह से बाहुबली में अमरेंद्र बाहुबली हर बार जीत हासिल करते थे। बुंदेलखंड उन आल्हा उद्दुल का इलाका है जिनकी बहादुरी के किस्से गांव की चौपाल पर बखानी जाती हैं। और बुंदेलखंड उस बुंदेला राजवंश का साम्राज्य भी रहा है जिसकी नींव 11वीं सदी में राजा पंचम ने रखी थी। इसी राजवंश के नाम पर इस पूरे इलाके को बुंदेलखंड कहा जाता है। साल था 1649। 4 मई बुंदेला रियासत के चपंत राय और लाल कुंवर की चौथी औलाद हुई थी। नाम रखा गया छत्रसाल। ये वो वक्त था जब माता पिता दोनों मुगलों से बचते बचाते ओरछा के जंगलों में भटक रहे थे। एक किस्सा है, कहा जाता है कि मुगल सैनिकों ने जब जंगल में चंपत राय को घेर लिया तो चंपत राय ने नवजात छत्रसाल को गोद में लिया और पत्नी लाल कुमारी का हाथ पकड़कर एक पहाड़ी से दूसरी पर छलांग लगा दी। इस वक्त चंपत राय की उम्र थी 62 साल, लेकिन उम्र आड़े नहीं आई। घाटी पार कर गए और सबकी जान बच गई। लाल कवि छत्रसाल के दरबारी कवि थे। छत्रप्रकाश नाम से उन्होंने छत्रसाल की जीवन गाथा लिखी थी। इसमें लिखा है कि ककर कंचन हार की उस पहाड़ी को मोर पहाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि चंपत राय की छलांग मोर की उड़ान जैसी थी। चंपत राय और लाल कुंवर जंग में साथ लड़ा करते थे। नन्हे छत्रसाल मां की पीठ से बंधे रहते। इस दौरान कई बार मुगलों ने हमला किया, लेकिन सफल नहीं हुए। छत्रसाल जब 4 साल के हुए तो लाल कुंवर ने उन्हें उनके ननिहाल भेज दिया। इधर शाहजहां ने चंपत राय को पकड़ने के लिए अभियान छेड़ रखा था और उधर छत्रसाल तलवार चलाना सीख चुके थे। 10 साल के हुए तो एक मुगल सैनिक का सिर उतार दिया। माँ बाप को लगा कि अब बेटा योद्धा बनने के लिए तैयार है, तो उसे अपनी कहानी बताई। मुगलों की गुलामी, उनसे पुरानी अदावत और अपनों से खतरा। ये भी बताया कि अब बुंदेलखंड की तकदीर तुम्हारे हाथ में है। जिस तरह अमरेंद्र बाहुबली के हाथों महेशमती साम्राज्य था, बाहुबली का हर किरदार लोगों के जहन में बसा हुआ है, चाहे वो कटप्पा हो या शिवगामी देवी या फिर भल्लाल देव। बाहुबली में जितना अहम नायक के रूप में प्रभास को दिखाया गया था, उतना ही दमदार भल्लाल देव का किरदार भी था, जिससे अभिनेता राणा दगुबती ने निभाया था। अब तीसरे भाग में भी दर्शक प्रभास की टक्कर किसी दमदार अभिनेता के साथ देखना चाहते हैं। मेकर्स रियल इंसिडेंट पर ही अपनी फिल्में बनाते हैं, तो हो सकता है कि ये कहानी मेकर्स अपनी अपकमिंग मूवी बाहुबली 3 में दिखाएं। खैर, आगे बात करते हैं। इसके 2 साल बाद जब छत्रसाल 12 साल के थे, चंपत राय और लाल कुंवर दोनों को मुगलों ने मार दिया। साजिश रची थी ओरछा की रानी हीरा देवी ने। हीरा देवी के समर्थक सुजान सिंह और दतिया के राव शुभकारण ने मुगलों की मदद की। इस वक्त चंपत राय की तबीयत बेहद खराब थी। पति पत्नी दोनों को मोरान गांव के पास घेर लिया गया। लाल कुंवर बहादुरी से लड़ी और मारी गई और सहारा रियासत के लोकपाल सिंह धदेरा ने दोनों के शरीर से सिर काटकर तोहफे में औरंगजेब को दे दिए। इनाम भी पाया। तारीख थी 7 नवंबर 1661। तो ये कहानी आपको बाहुबली 3 भी देखने को मिल सकती है। तो आप कितने एक्साइटेड है बाहुबली 3 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें।